जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म का अध्याय 8। आज के अध्याय में आप जानेंगे श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ के महात्म का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब राज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु नारद जी ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश न कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वह संभ्य ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत व्यावित होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दूतों, ये क्या बात है? तो दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित है। हम उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें वह कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर संभय ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ना ही जमदूतों की। श्वेत के पास पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मृत्यु देव, जहाँ क्या देखते हो? तब मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए जहाँ आया हूँ, अंत्य इन्हीं को देखता हूँ। तब भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर जमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार जमराज से कहा। यह सुनकर महेश बहान जमराज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले जमदंड, महेश भूत बेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया और अपने साथियों सहित जमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय जमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अंततः भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने संभ्य ही शक्ति संभाली और जमराज के दूतों को विदीन कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अंततः बलवान जमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए जमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अवैधूत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता जमराज के पास गए। वे गोदावरी के तट पर मरे हुए पड़े थे। जमराज को सहना सहित मरा देखकर देवता ब्याह से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय है तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है। नमस्कार है ब्रह्मा प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिया विपर व श्वेत आपके भक्त है। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी जम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें जमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। शंकर, आप ही इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना जहाँ व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर संभ्य प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, तुम्हें क्या दूं? तब देवताओं ने कहा, देवेश्वर, यह सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं।
इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। यह लोकपाल है, अपराधी और पापी नहीं है। अंत्य इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए सेना और वाहनों सहित जमराज को जीवित कर दीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने ही हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त है, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग संभव ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जमराज का तो कभी उनकी बात तक नहीं चलनी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाते हैं। जमराज को तो चाहिए कि अपने अनुचर सहित उन्हें प्रणाम करे। बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए जमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने जम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वह जीवित होकर उठे, बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादिदेव देव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 11,000 तीर्थ एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 3,000 तीर्थ एकत्रित हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य में का श्रवण पाठ और स्मरण अंत्यकरण के मल को धोने होने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगिरा और भृगु यह दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के दो पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित है। अंगिरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। यह दोनों अपने अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का जोगोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख में से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वह सुखपूर्वक मेरे जहाँ रहे। अंगिरा की बात सुन भृगु ने कहा, ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं है कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझे। जो लोग विषम भू रखते हैं, उनके पाप की कोई गणना नहीं है। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के जहाँ जाऊँगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अपूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है, जो तीनों लोकों का गुरु हो, उसी के पास मैं जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य है। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं। गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र हो, स्त्रोत द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वह जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सरहद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु, बालों के भी गुरु और बड़े के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन मोहि
कृपा करके मेरी ओर देख लो, साक्षी शिव आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई, उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब देवश्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिक वेद की तथा अन्य विद्या भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे, तब क्या बाकी रह जाता है। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वह दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति और बृहस्पति से अलग अलग देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उस का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वह स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। नारद पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृता असुर का वध किया था, तो ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई थी। उसे देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ था। इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वह जाते, ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वह एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तुंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच से सभी देवता बिना इंद्र के ही हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुण्य शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। इसके बाद वह गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि में विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि, जक्ष तथा पन्नग ने इंद्र का अभिषेक किया। इसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडल के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहां पुण्य और सिकता 2 नदियां हो गई और वह दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिकता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे अन्य तीर्थों के महात्म्य का वर्णन। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए बीने सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशवन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मौनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बजंती माला मन मोहत।
शंख चक्र कर गदाय बिराजी, देखत देते असुर दलबाजी। मन मथ कोटि रूप छवि लाजी, काम क्रोध मद लोभ न छाजी। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट बब सिंधु उतार, कष्ट नाश कर भक्त उबार। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। दर देनु पन तुम ही पुकार, तब तुम रूप राम का धरा। बार उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलवाया। अमलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदराचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म करवाया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनायो, कीन सती से छल खल जाए। सिमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती बुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरियो सकल संताप हमारे, कृपा करियो हरि सिरजनहारी। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहता आपका सेवक दर्शन, करियो दया अपने मधुसूदन। जानू नहीं जोग्य जब पूजन, होए जग स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं वृत बोध विलक्षणा। करूं आपका किस विधि पूजन, कमेते विलोक होत दुख भीषण। करूं प्रणाम कौन विधि सिमरन, कौन बांति मैं करूं समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नाशो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुनत सब पंक्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा जय बिने सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बने पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटाने। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बैरानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो
तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशीर मास में बई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गावे, खीर खांड का भोग लगावे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखियां मैया तेरी जश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।